10 नवंबर 2025 की शाम, जो एक नॉर्मल यूजुअल दिल्ली वाली शाम थी, लेकिन एक पल में बदल गई एक ब्लास्ट के साथ। एक ऐसा ब्लास्ट जिसने सिर्फ आम इंसानों को नहीं बल्कि पूरे नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क को हिला दिया। जब 6:45 PM में सुनहरी मस्जिद के पार्किंग लॉट का सीसीटीवी कैमरा एक व्हाइट होंडा i20 को कैप्चर करता है, कार बिल्कुल स्लो और कंट्रोल्ड स्पीड में निकलती है। फुटेज में कुछ अनयूजुअल नहीं दिख रहा, नो रश ड्राइविंग, नो सडन स्टॉप, बस एक ऑर्डिनरी कार अपना रूट फॉलो कर रही है। कार लेफ्ट टर्न लेती है, रेड फोर्ट मेट्रो की तरफ आती है और 6:52 PM में सिग्नल पे रुक जाती है। सब कुछ रूटीन में चल रहा होता है। फिर एक ब्राइट लाइट दिखती है और अगले ही सेकंड एक बड़ा धमाका हो जाता है। ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि सीसीटीवी का फ्रेम तक हिल जाता है। नियर बाई पे जितनी कार थी वो फायर कैच कर लेती है और मेट्रो गेट का जो सबसे टफेस्ट ग्लास था वो भी टूटकर बिखर जाता है। फुटपाथ में चलने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। कुछ लोग खड़े रह जाते हैं, कुछ लोग पैनिक करके भाग जाते हैं और कुछ लोग इंजर्ड लोगों को किनारे ले जाते हैं। 6:55 PM में फायर कंट्रोल रूम को कॉल मिलता है, रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ है, आग लग गई है और विद इन मिनट 7 फायर टेंडर्स निकल पड़ते हैं। 7 PM दिल्ली पुलिस पहुंचती है, वो एरिया को ब्लॉक कर देती है और लोगों को दूर कर दिया जाता है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स को इमीडिएटली बुलाया जाता है क्योंकि इतने हैवी ब्लास्ट के बाद सेकेंडरी डिवाइस का रिस्क हो सकता है। 7:15 PM में एम्बुलेंस भी आ जाती है और इंजर्ड लोगों को लोकनायक हॉस्पिटल में भेजा जाता है। लोकल लोग जैसे शॉपकीपर्स, ई रिक्शा ड्राइवर्स इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हॉस्पिटल में कुछ विक्टिम्स के 60-70 बर्न्स और कुछ के शार्पनेल इंजरीज और कुछ शॉकवेव से अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं। रात होते ही फॉरेंसिक टीम साइट पर आ जाती है। उनका फर्स्ट गोल यही था कि ब्लास्ट एक्सीडेंटल था या फिर इंटेंशनल। कार के जो पार्ट्स थे वो बस 1-2 मीटर्स तक नहीं बल्कि 30 to 35 मीटर्स तक बिखरे हुए थे। इंजन ब्लॉक एक साइड और एक्सल दूसरी साइड। ये नॉर्मली फ्यूल टैंक एक्सपोजन में नहीं होता, ये तब होता है जब कोई डिवाइस कार के अंडर फ्रेम में फिट हो। फिर बॉम्ब स्क्वाड कंफर्म करता है कि नो सेकेंडरी डिवाइस, बट रिलीफ भी है और टेंशन भी, क्योंकि एक सिंगल डिवाइस का मतलब होता है प्लान्ड प्लेसमेंट। सीसीटीवी फुटेज को जूम करके कार की प्लेट आइडेंटिफाई होती है और पुलिस रजिस्ट्रेशन ट्रेस करती है। फिर पता चलता है कि गाड़ी मल्टीपल ओनर्स के हाथ बदल चुकी है और इतनी लंबी ओनरशिप चेन यूजुअली सस्पिशियस होती है। और यही टाइम पे एक ओल्ड केस कनेक्ट होता है, फरीदाबाद रेड। कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद पुलिस ने एक रेंटेड हाउस से लार्ज क्वांटिटी एक्सप्लोजिव केमिकल रिकवर किए थे। अर्ली रिपोर्ट में 300 to 400 kgs लिखा गया है। अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। अब फॉरेंसिक टीम ये चेक कर रही है कि रेड फोर्ट का ब्लास्ट और केमिकल फरीदाबाद के सैंपल से मैच होता है या फिर नहीं। ये रिजल्ट अभी पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा एंगल बन गया है। कार की ओनरशिप चेन में एक नाम बहुत रिपीट हो रहा है, डॉक्टर उमर नबी, एक मेडिकल प्रोफेसर, नॉर्मल बैकग्राउंड और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बट कार का लास्ट नोन यूजर यही था और ब्लास्ट के बाद ये मिसिंग है। पुलिस उसके फैमिली से DNA सैंपल्स ले रही है ताकि ये कंफर्म हो सके कि ब्लास्ट के टाइम पे वो मारा गया या फिर भाग गया। ये एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल स्टेप होता है जो सिर्फ सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन में लिया जाता है। PM मोदी एक पब्लिक स्पीच में बोलते हैं, ये एक साजिश थी, जिन्होंने भी किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. होम मिनिस्टर अमित शाह एक क्लियर स्टेटमेंट देते हैं, ब्लास्ट को टेरर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और हर जिम्मेदार को पकड़ा जाएगा और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। इसके बाद केस NIA को हैंड ओवर हो जाता है और जब NIA एंटर होती है तो इसका मतलब है कि केस हाई इंटेलिजेंस मोड में चला जाता है। नेक्स्ट डे से पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे आ जाती है। मेट्रो स्टेशन पे डबल चेकिंग, होटल्स और क्राउडेड मार्केट में स्ट्रिक्ट ID चेकिंग्स। ऑफिशियल कंक्लूजन तभी जब फॉरेंसिक प्लस इंटेलिजेंस प्रूफ कंप्लीट होगा। ब्लास्ट के विक्टिम में एक बस कंडक्टर, एक कैब ड्राइवर, 2 टूरिस्ट, एक शॉप वर्कर और मल्टीपल डेली वर्कर शामिल थे। कुछ लोग घर वापस नहीं गए और कुछ फैमिलीज अभी तक शॉक में हैं और इन्वेस्टिगेशन के इस कोल्ड टेक्निकल लैंग्वेज के बीच यही स्टोरी सबसे पेनफुल है। ब्लास्ट एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल लग रहा है और फरीदाबाद रेड स्ट्रॉन्ग लीड बन चुकी है। डिवाइस के मैकेनिज्म का एनालिसिस अभी भी चल रहा है। NIA की चार्जशीट आने तक कोई भी कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। 10 नवंबर का ब्लास्ट सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि दिल्ली जैसी सिटी में भी सिक्योरिटी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकती।